अच्छा सर, ये सारी कार्रवाई जो है, जो आपने बताया कि यहाँ तक वालदा के रूम में चोर जो है एक डिकेट चला गया है, ये 2 चले गए हैं, उसके बाद एक ने आपको यरगमाल बनाया हुआ है, इसके बाद क्या सब कुछ हुआ? उसके अंदर जब ये मुझे उन्होंने उसके बाद जब इन्होंने देखा है कि शायद मैं मुशरकत कर सकता, तो फिर इन्होंने मुझे आपस में बात की कि इसको बांधो, ठीक है, इसके हाथ बांधो। कोई जब टाइम कितने फ्रीक थे जिन सबको यरगमाल बनाया हुआ था? उस टाइम पे मेरे कोई 1 2 3 4 मुलाजिम थे मेरे गार्ड समेत, और मैं था, मेरी वालदा थी, मेरी मिसेस थी और मेरी भाभी थी और एक मेरा छोटा भतीजा था। हम सबको तो उन्होंने बिठाया था। अभी दूसरे 7-8 मेंबर, अभी दूसरे बच्चे रास्ते में थे जिनके लिए मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि मैं कह रहा था कि यार अल्लाह करके भाई के साथ रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, किसी दूसरे रिलेटिव की तरफ से होके आ जाएं। अब नॉर्मली तो हम कहते हैं कि जल्दी घर पहुँचे, बट उस दिन दिल से दुआ नहीं करी थी कि आज ऐसा मौका है कि वो लेट ही हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा भतीजा भी थोड़ी देर बाद वो बाहर आया गाड़ी दूसरी में, और जो लाउंज में बंदा खड़ा था उनका, उसने देखा बाहर गाड़ी रुकी है, तो वो काफ़ी देर वेट करता रहा कि गार्ड दरवाज़ा खोलेगा। तो गार्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसने खुद उतर के दरवाज़ा खोला। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो जो अंदर वाला बंदा था वो भाग के गया, उसने उसको गन पॉइंट पे ले लिया। अब जब उसको गन पॉइंट पे लिया, दूसरे लोग गाड़ी में बैठे हैं, 2 बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा, अब वो जब उसको गन पॉइंट पे लिया तो उसने कहा कि उसने मुझे बता रहा था कि चाचू को मैं समझा था कि वो मुझे मुझे उठाने के लिए कोई आया ज़बरदस्ती। अच्छा, तो ये नहीं पता कि घर के अंदर ये मामलात पहले से चल रहे हैं। तो कहता है कि मैंने उनको बोला कि मेरी बहनें, इनको घर के अंदर जाने दो, मुझे जो कहना बाद में कह लेना। तो कहता है बहनें गाड़ी में बैठो और गाड़ी घर के अंदर लेके आओ। तो गाड़ी उससे घर के अंदर करवाई, फिर सब बच्चों को उतारा, तीनों को, फिर उनको गन पॉइंट पे अंदर टीवी लाउंज में लेके आए। तो तब उनको खौफज़दा हो गए होंगे ना? खौफज़दा, उनके ट्रेक ऐसा ट्रॉमा है, ये इस किस्म का ट्रॉमा है कि आप सोच नहीं सकते कि कुछ उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि क्या सिचुएशन है। बट हमने बस यही था कि सबको बच्चों को काम रहने की बात की। उन्होंने जब भी कोई बच्चा चीखता था तो वो मुझे मारते थे उनको डराने के लिए। वो बट मारते थे कि जो AK-47 के बट था वो इधर मार रहा था, कभी इधर मार देते, तो वो कि बच्चे फैमिली के लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है ना आपके सामने। अपने किसी बड़े को सामने वो इस तरह की हरकत सिचुएशन में देखें, फिर एक डर खौफ, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम कुछ भी होता है। दूसरी बात ये कि देखें, मेरा जो सर टोटल फोकस ये था कि मेरी मदर सही रहे, क्योंकि उनको एक टेंशन, एक शॉक से ना उनकी सांस फूल रही थी। वैसे भी पेशेंट हैं, वो एजड हैं, तो मेरा कंसर्न टोटल उस वक्त ये था कि मेरी मदर सेफ़ रहे, मेरी फैमिली सेफ़ रहे। मैंने उनको बोला यार देखो, तुम्हें हम कुछ नहीं कह रहे, तुमने जो अपनी कार्रवाई करनी है करो। अच्छा, फिर मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा कमरा क्या है? मैंने कहा साथ वाला मेरा कमरा है। तो मेरे कमरे में गए हैं, फिर वापस आ गए। अच्छा, फिर मदर के कमरे में गए, उदराज खोला, उन्होंने नहीं देखा क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़। उन्होंने एक लिफाफा पकड़ा एक बड़ा सा, उसके अंदर हर चीज़ जो है ना उससे वो डालते गए। अच्छा, फिर वो लिफाफा लेके बाहर गए हैं। बैग्स वगैरह अपने पास थे उनके पास बैग्स नहीं थे। उन्होंने मेरे ख्याल से वो जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, जो आजकल ये मेट्रो वगैरह पे हर जगह पे मिलते हैं, कपड़े के बने हुए, तो ये बैग घर में ही पड़े होते हैं, उधर से बैग उठाएं और वो उसमें डालना शुरू कर दी चीज़ें। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं देखा वो क्या लेके जा रहे हैं। वो बाकी चीज़ों के साथ वो मेरे बच्चों के ID कार्ड्स और पासपोर्ट्स और मेरे डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी सारे मेरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी हम चेक कर रहे हैं कौन कौन से हैं उसके अंदर जो हमारे मिसिंग है, वो भी साथ ले गए। उसके अलावा फिर वो वापस आए हैं। फिर वापस आने के बाद उन्होंने दूसरी अलमारी खोली है। वो उस अलमारी में अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ कि मेरी सिस्टर्स जो यहाँ रहती हैं और एक बाहर होती हैं, उनके तलाई ज़ेवरात पड़े होते जो कि अपनी मदर के पास रखवा के जाती हैं। जैसे बेटियों को होता है कि मेरी मदर के पास मैं शायद घुमा दूँ, मेरे से घूम जाएँ तो मेरी माँ मेरी चीज़ें संभाल लेंगी। तो उनकी जो सारी ज्वेलरी थी वो भी लेके आए। और वैसे भी ऐसी ज्वेलरी हम लोग घर में नहीं रखते थे। वो यूँ था कि रमज़ान से पहले शादियाँ थीं और बहुत सीज़न चल रहा था शादियों का, तो शादियों की वजह से चूँकि ख़वातीन ने वो ज़ेवर इस्तेमाल करने होते हैं तो उसका मकसद होता है, तो वो लाए गए थे। अब जब रमज़ान शुरू हो गया तो वालदा की तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से वो जाके वापस नहीं रख सकी उस टाइम पे, वरना तो शायद घर पे इस तरह की कोई चीज़ पड़ी भी ना होती। अनफॉर्चुनेटली मेरी, क्योंकि मुझे घड़ियों का शौक़ है, मेरी वॉच कलेक्शन थी, मेरे पास कुछ 2-3 रोलेक्स थी, मेरे पास AP थी, मेरे पास कार्टियर, इस तरह की 2-3 घड़ियाँ थी जो कि काफ़ी वैल्यूबल घड़ियाँ थी। तकरीबन कितनी मालियत की?
अप्रॉक्सीमेटली मैं करूँ तो 6 करोड़ के करीब की मालियत की गाड़ियाँ थी मेरी। तो वो आज यानी कि मालियत हम इस तरह काउंट करते हैं ना कि जी मैंने जब ली थी उस वक्त रेट्स और थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं, चीज़ें रेट, वो लोग समझते हैं कि शायद उन्होंने कोई ये जो अमाउंट है ये सारी अमाउंट कैश में पड़ी हुई थी। कैश मेरे घर में हम लोग एक दिन पहले ला के रखा था, इसलिए कि ईद आने वाली है, मुलाजमों की सैलरीज देनी है, क्योंकि मेरे पास 10-15 मुलाजिम यहाँ पे 6-7 मुलाजिम घर पे हैं, कुछ मेरे फार्म पे मुलाजिम हैं, तो उनकी सैलरीज़ के लिए हमने कोई 10 लाख 15 लाख रुपए ला के रखा हुआ था घर पे, खर्चे घर के लिए, ईद के लिए और सैलरीज़ के लिए। वो कैश भी वो लोग ले गए। बाकी जो सारी चीज़ें थी वो डायमंड ज्वेलरी थी मेरी वालदा की, मेरी बहनों की ज्वेलरी थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी। लेकिन और उनमें उनने एक चीज़ की है कि उनको अक्सर जो चीज़ें वो जो पीछे छोड़ के गए हैं, उनको गोल्ड की पहचान काफ़ी थी उसमें, क्योंकि वो अक्सर जो आर्टिफिशियल को एक ज़्यादा नेकलेस था ना वो पीछे छोड़ गए। उन्होंने वो निकाला है, छांटी की है, बाहर रखा है, गोल्ड की चीज़ें, डायमंड की चीज़ें उठाई। होता ये था ना कि हर चीज़ को बैग्स में रखा जाता है। वालदा भी एक बड़ा सिमेट्रिकल, मेरी वॉचेस थी उसका एक अलग बॉक्स था, वॉच बॉक्स होता है उसका, उन्होंने कुछ खोला नहीं, उन्होंने बस उठाया और वो बीच में डालते गए। उन्होंने नहीं देखा किस जो बैग के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके अंदर कैश है, किसके अंदर कुछ है, उन्हें सब उठा के बस वो डालते गए। और फिर जब वो कैबिनेट खोल लिया उन्होंने बड़े बॉक्स मिले, उनके अंदर जो गोल्ड था वो उन्होंने गोल्ड उल्टाया और पैकेट्स बाहर फेंक दिए, गोल्ड उल्टाया पैकेट्स बाहर फेंक दिए। वो इस तरह से वो चीज़ें, ये सारी कार्रवाई आप लोगों के सामने चल रही है। अब हम लोग तो टीवी लाउंज में थे, ये कार्रवाई कमरे में हो गई। आपकी वालदा के कमरे में और उसके बाद आपके रूम में, ऊपर भी गए हैं? मेरे भाभी के रूम में गए हैं, उनकी ज्वेलरी, उनकी चीज़ें, उनके पास कोई 400-500 करेंसी थी दुबई की, और प्लस लोकल करेंसी थी, प्लस उनके पास उनकी ज्वेलरी थी, क्योंकि उनका साथ जो छोटा बेटा था उसको 2 दिन थप्पड़ मार रहे थे। तो फिर वो करते क्या थे कि अपनी माँ के सामने बेटे के सर पे बंदूक रख दे, तो माँ होती है, ठीक है। अब इसी तरह ही माँ ने उसने कहा कि मेरे बेटे को ना मारो, तो फिर चीज़ें नहीं देखी जाती, चीज़ें नहीं देखी जाती। फिर उन्होंने जो था जाना पड़ा था, खुद ही खोल के उनको बताया कि ये पड़ा हुआ। फिर यानी कि भाभी बता रही हैं कि वो कहते कि बैग में क्या है, तो भाभी ने बोला कि बैग में कपड़े खोल के देख लो। भाभी ऊपर नहीं थी, भाभी के ऊपर लेके गए थे, भाभी और बेटे को, भतीजे। हाँ, कि चीज़ें बताओ कहाँ पड़ी हैं। अच्छा, फिर वो उनके सामान लेके भी नीचे आए। फिर जब ये सारी कार्रवाई कर ली उन्होंने, तो वो एकदम पहले 2 बंदे बाहर निकले, ड्राइवर उनका जो दाढ़ी वाला था वो चूँकि सबसे पीछे खड़ा, सबसे पहले वो गया। फिर जो 2 दूसरे थे वो गए, जो इन चारों में से ही कोई ड्राइवर भी था? इन चारों में से ही कोई ड्राइवर था। मेरे जो पर्स, मैंने उस वक्त तो नहीं देखा, बाद में CCTV फुटेजेस में जो नज़र आया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। गाड़ी इनकी कहाँ पे खड़ी थी? गाड़ी मेरे गेट के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी, और इन्होंने लगाई ऐसे थी कि पता लगे कोई मेहमान घर पे मिलने आया। इसीलिए मेरे भतीजे को भी पता नहीं चला कि अगर घर के सामने खड़ी होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है, तो वो बड़ा देख के आ सकता था, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल सिविक गाड़ी थी, नए मॉडल की, यानी कि लास्ट मॉडल की, 2023-24 की मॉडल की गाड़ी थी, तो उसमें फिर पता ही नहीं चला उनको। तो ये सिनेरियो जो था ना, बड़ा अजीब और गरीब सिनेरियो था। और उसके अंदर वो फिर इसीलिए वो खुद दरवाज़ा खोल के आ गया कि शायद मेरे अक्सर दोस्त वगैरह आते रहते हैं मिलने के लिए, तो कोई चाचू के दोस्त आए होंगे शायद मिलने के लिए, तो उसको पता ही नहीं चला, वरना वो यहाँ पे शायद गाड़ी ना रोकता, निकल जाता। कितनी मालियत के जेवरात थे? देखिए, उसको तो हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि मेरी घड़ी की कलेक्शन, वॉचेस थी, वॉचेस की अपनी एक वैल्यू होती है, वो एक एसेट होता है, वो टाइम के साथ साथ एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, कई जगह पे कम भी होता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें आप खरीदते हो जो कि जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और लगभग अराउंड कोई 17.5 से 19 करोड़ रुपए के बीच की हमारी चीज़। जेवरात जो थे वो कितनी मालियत के थे? कैश कितना था? ठीक है, मुझे प्रिसाइसली टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे शायद नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने ये नहीं देखा कि हमारी बहनों के पास क्या चीज़ें हैं, हमने कभी नज़र नहीं रखी इस तरह से। तो वालदा की जो चीज़ है वो वालदा के पास होती थी, बहनों की जो चीज़ है वो उनकी होती थी। 19 करोड़ मेंशन किया गया है FIR पर, और आप जो है मुद्दई मुकदमा भी हैं, तो सारी चीज़ों का फिर एस्टीमेट लगाया? ये एस्टीमेट लगा के, ये एक रफली हमने एक एस्टीमेट लगा के कि हमारी मिनिमम जो है वो 18.5 से 19 करोड़ रुपये तक की इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, जब सारी चीज़ें इन्होंने आप लोगों से इकट्ठी कलेक्ट कर ली हैं, उसके बाद आप लोगों को कुछ कहा? जाते हुए जो उनमें से सबसे एक जो वैशी इंसान था, उसने जाते हुए कहा था कि मुलाजिम भी इंसान होते हैं और गरीबों में बांटा करो। अब ये तो हमारा और अल्लाह का मामला है कि हम, मुझे लोग जानते हैं शहर के अंदर कि हम किसकी क्या हेल्प करते हैं या क्या करते हैं, और हम अपने मुलाजमों को कैसे रखते हैं ये मेरे मुलाजिम ही बता सकते हैं। तो
ये जो बाद में जो मेरी बात हुई थी जो ऑफिशियल्स से, तो मैंने उनको भी ये चीज़ बताई थी कि हमें जाता है बोल के गए। उन्होंने कहा था बेसिकली वो ये इसलिए बोल के जाते हैं कि आप एक इंटेंशनली बजाय उनके पीछे सोचने के आप अपने मुलाजमों पे शक करना शुरू कर दो और वो टाइम गेन करते हैं इस चीज़ से। तो हमने उस चीज़ को आने नहीं दिया। हमने पहले ही 1 घंटे 2 के अंदर ना सबसे पहले ये चीज़ रेक्टिफाई कर ली थी। वो रिकॉर्ड चेक कर लिए, सब कुछ चेक करा लिया, जियो फेंसिंग करवा लिए। बहरहाल दैट वाज, और मेरी सोच से बेहतर तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने हमें इंटरटेन किया। मैं पुलिस को जैसे ही हम वो यहाँ से निकले थे, जैसे ही वो निकले हैं मेरे हाथ खुले हैं, घर वालों ने खोले हैं। तो पहले मैंने अपने से यहाँ से निकले हैं जी, तो उनको था कि हम पे कोई अटैक, क्योंकि आप लोगों के पास तो असला नहीं था, आपने बताया है। उस वक्त देखें असला तो मेरे पास था, वो मेरे वेपन का लाइसेंस भी लेके गए हैं। उस टाइम आपके पास नहीं था? टाइम नहीं था। फिर वो जी जब हम वो जा उठा ली, कलेक्ट कर ली, और वो फिर एक एक करके बाहर निकले। और एंड पे जो था वो जो AK-47 वाले साहब थे, वो जब निकल रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मर्ज़ी है, किसी को कॉल करना है कर दो, नहीं करना ना करो। हाँ, वो यानी कि वो उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा था जैसे। तो वो फिर उसके बाद निकले और एग्जैक्टली 1-2 मिनट हमने देखा, जब खिड़की से नज़र आ रहा था दे वेंट, तो हमने खोला तो हमने उसी वक्त 15 पे कॉल किए और 15 ने बड़े स्पीडी रिस्पॉन्ड किया और हमारे डिफेंस थाने 1 ब्लॉक ने काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स किया और वो लोग पहुँच गए सारे। और अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन के साथ आके हर चीज़ को देखा है। हमें बड़ा काम डाउन किया मुझे फैमिली को, जो यहाँ पे SHO खुरम साहब हैं, फिर ASP साहिबा हैं, बरेरा साहिबा हैं, वो आई हैं। उसके बाद SSP साहब आए हैं, SP साहब आए हैं। उन्होंने सब ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी है और बड़े अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो जितनी भी कार्रवाई अब तक जो आपको पता चल गया होगा टीवी से कर रहे हैं। सो आई एम वेरी होपफुल और मुझे यकीन है कि मेरी रिकवरी भी होगी इसमें। और मेरा जो मेन एम्फेसाइज और रिक्वेस्ट है काम से कि मेरे जो लॉस हुआ है वो किसी तरह से पूरा होना चाहिए, जो लेके गए इनसे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा एक मिल गया है तो होपफुली रिकवरी भी होनी चाहिए इसमें। सो मेरा यही कंसर्न है। बाकी मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट्स पे कि माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस ऑपरेशन को, इस चीज़ को वो सर अंजाम दे रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो लाजम हमारी जो चीज़ें वो वापस मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो बताएं कि आपके घर में CCTV कैमरास लगे हुए हैं? जी लगे हैं। ठीक है। और वो जो फुटेज है वो आपके घर की है? जी वो सारी फुटेज मेरे घर की हैं। ठीक है। जब ये लोग आए हैं, इन्होंने डायरेक्ट आके आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी की है या कहीं पहले कोई रैकी शैकी की है? क्या लगता है कि पहले प्रॉपर इन्होंने रैकी की है फिर उसके बाद आए हैं अचानक से, या अचानक से ही आए हैं और जिस घर पे नज़र पड़ी उसके अंदर आ गए? देखें, जो पैटर्न इनका नज़र आ रहा है कि जिस तरह मेरे घर से पहले एक जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है कि ये W ब्लॉक गए हैं, फिर X ब्लॉक के 200 नंबर्स में THA के अंदर ही, फेज़ 3 के अंदर ही W ब्लॉक गए हैं। वहाँ इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, वहाँ पे शायद नहीं सक्सेसफुल हो सके। फिर उन्होंने X ब्लॉक में गए हैं, उधर अटैम्प्ट की है। और फिर वो उसी आसना में उसी गलियों के अंदर घूमते हुए इनको हमारा गेट ओपन मिला। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम उस वक्त ही वापस आ रहे थे। रैंडम ही आए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि रैकी हुई है। देखिए हम लोग को ये मुझे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बता सकती हैं कि इसमें रैकी का कोई आंसर नज़र आता है कि नहीं आता। कि मैं जहाँ तक देखता हूँ कि मेरे घर में डकैती के बाद ये लोग फेज़ 5 में डकैती मारने गए, वहाँ पे भी जी यहाँ से तो सुबह हो गई होनी है। तब तक सुबह भी होगी अभी अंधेरा था, लेकिन क्योंकि 4:53 तक ये मेरे ख्याल से हमारे घर से निकल चुके थे। फिर ये कहीं 40 मिनट तक ये इधर रहे हैं? नहीं, 22 मिनट तक ये घर 22 मिनट तक? 22 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई इन्होंने की है। और 22 मिनट काफ़ी भारी थे हमारे। और स्पेशली देखें फैमिली को यरगमाल बनाए रखा, तशद्दुद कर रहे थे, तो 22 मिनट जो है वो ऐसे जान सूली पे लटकी हुई थी। ऐसे ये जी, बाकी मैं समझता हूँ कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जो हमारी ज़ात पे ये है कि अल्लाह की ज़ात का इतना शुक्रगुजार हूँ मैं कि किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब चीज़ें सब आ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, जाने वापस नहीं आती।
तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का करम था कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई कि जिसमें कोई उनको कोई इस तरह का एक्शन लेना पड़ता कि जिसमें वो अपने फायर आर्म्स को यूज़ करते। बाकी वो जब इनके टैक्टिक्स होते हैं जो प्रेशराइज़ करने के लिए दूसरे लोगों को किसी एक को पकड़ लेते हैं मिसाल बनाने के लिए, तो गलती से मैं ही बन गया तो बस ऐसे ही। बताया कि पहले ये लोग जो हैं जब एफआईआर करवाई है आपने तो नाम के नाम करवाई है, ऑब्वियसली मुझे तो 4 बंदों का पता भी नहीं 4 था। लोगों को नामजद किया है। मैंने 4 से 5 लोगों को नामजद किया था और बड़े अच्छे तरीके से पूरे थाने ने हमें हैंडल किया है, हमारी पूरी सपोर्ट की है, पूरा ताउन किया है। मुझे ये बताएं, आपने बताया कि पहले भी ये जो है ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं और पहले भी डकैतियाँ करके आई हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी देखिए मुझे लॉ इन्फोर्समेंट से ही जो मिली थी कि जी ये लोग पहले भी इस तरह के थे और काफ़ी अरसे से ये लोग इनके एक ही रात में इन्होंने कितनी डकैतियाँ की? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने 2 अटैम्प्ट किए थे और 2-3 इनकी जो थी वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स थी। तो वो इस तो तकरीबन कोई 4-5 यहाँ की थी डीएचए की इस आई थिंक 5 के अंदर बी ब्लॉक, जी उसी रात के अंदर। बट कई लोग सामने नहीं आते हैं तो कई लोग सामने आ जाते हैं। मैं भी शायद हम लोग भी सामने ना आते अगर ये अमाउंट मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि मेरी एफआईआर जो थी मेरे से पहले मुझे पहुंचने से पहले चैनल्स को पहुंच गई थी। बहरहाल ये है कि हमें बताना चाहिए कि अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि वो कर रही हैं। हर चीज़ में हर जगह पे पुलिस गलत नहीं होती, पुलिस बड़ी ज़िम्मेदारी से काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मुझे थोड़ा सा खफा हूँ मैं डीएचए की इंतज़ामिया से, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा नाम है और इट इज़ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और हम इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कम से कम अपने इलाके में रहने वालों की जान और माल की हिफाजत के अंदर बेहतरीन इक़दाम करेंगे। अब गलियों के अंदर अंधेरे हैं, सुनसान गलियां पड़ी हुई हैं और तो फिर इस तरह की सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। इस तरह के को आम डकैत चोर किसी भी जगह पे घुस के सरेआम करते रहेंगे तो अगर ये लोग कैफरे किरदार तक इस तरह के लोग नहीं पहुंचेंगे तो ये तो उनको मज़ीद एक हौसला मिलेगा दोबारा इस तरह की हरकतें करने का। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? अब तक कितने मुल्जिमान को अरेस्ट किया गया, क्या पता चल सका? और रिकवरी के बारे में बताएं, रिकवरी हो सकी या नहीं और अगर हुई तो कितनी हुई? देखिए जी अभी तक रिकवरी तो मेरी कोई भी नहीं हुई है और मेरी कोशिश यही है और दुआ भी है और इल्तिजा भी है कि प्लीज़ मेरा जो मेन कंसर्न है वो रिकवरी है और ताकि जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो सके और बाकी डेफिनेटली इस तरह के लोगों को एलिमेंट्स को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अभी तक तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है जितनी जो मैंने न्यूज़ में सुनी है कि जी एक जो है जो उनका बॉस सरगना था जो उसको मेरे ख्याल मैंने भी आइडेंटिफाई किया कि इनमें से ये शामिल था, उसको इन्होंने आई थिंक ही पास्ड अवे, वो मर गया है, उसको एनकाउंटर हो गया उसका शायद वो हिट एंड रन के अंदर में भी, और जो बाकी 3 हैं उनका अभी तक कुछ मुझे ख़ास इल्म नहीं है। 3 से 4 जब ये गए हैं तो इनको फॉलो करने की कोशिश की? ये सिचुएशन के अपनी पड़ जाती है, जाहिर सी बात है। देखिए मेरे लिए गए हैं अचानक से तो नहीं, उसमें देखें सबसे पहले क्योंकि मैं उस वक्त सबसे बड़ा था, मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न मेरी मदर की हेल्थ थी। तो मुझे जो उस वक्त सिर्फ ये था कि इन सब के जो इफ़ेक्ट है वो मेरी वालदा कहीं बीमार मज़ीद ना हो जाएं, वो पेशेंट हैं ऑलरेडी, तो वो मुझे सिर्फ ये उस वक्त सिर्फ जहन में एक चीज़ थी कि अम्मी ठीक रहें। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको संभाला है। फिर मेरी सिस्टर्स भी आ गई हैं और ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने एक इत्तेफाक दिया हुआ। तो वो सब दोस्त भाई हमारे सब पहुंच गए थे फिर इधर जितने भी थे। मैं उनको बड़ा मशकूर हूँ जो मेरी तरफ आया है और उन्होंने मेरे से इस चीज़ के बारे में अफसोस किया है और हर किसी ने भरपूर यकीन दहानी कराई है। उनके मेरी DIG और ऑपरेशन साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने भी बेहतरीन तरीके से मुझे बात की और उन्होंने हमारी दादरसी की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए लगे हुए हैं और मुझे कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। ठीक है जी। सर मुझे ये बताइएगा, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई मामला था?
नहीं जी, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम कारोबार में दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग ना दुश्मनियों वाले हैं, ना हम दुश्मनियाँ पालना चाहते हैं। और ज़िंदगी सुकून से जितनी गुजर जाए, ये अल्लाह का करम है, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सुकून हासिल करना। तो हम बस अपना कारोबार करते हैं और बड़े हक हलाल तरीके से करते हैं। मैं ख़ुद दुबई पैदा हुआ हूँ, मैं फ़ॉरेन रिटर्न हूँ, और ये जो चीज़ें अपने पाकिस्तान में हमारे पास हैं, ये हम वहीं से लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से लेके आए हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक